अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीपीएससी का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, अब नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो उनकी पहले तैयारी है वो तो बिल्कुल वेस्ट हो गई है, उसका कोई फायदा नहीं रहा, उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सैयद अहमद शराजी है और 2014 से 2018 तक कंपटीशन एग्जाम में मेरी स्ट्रगल है, जिसमें मैंने पीपीएससी के 35 पेपर्स पास किए और एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 पेपर्स पास किए, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए वगैरह पेपर शामिल हैं। इसी तरह पीपीएससी के भी जो मैंने पेपर्स पास किए उनमें ज्यादातर जो पेपर्स हैं वो 16, 17 ग्रेड के हैं और चंद एक 14 के भी हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ कि पीपीएससी का ट्रेंड बदला है या पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप 2013 से पहले के पेपर्स देखें तो तब मैक्सिमम जो पेपर होता था वो पास्ट पेपर से रिपीट होता था। 90% क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में से ही होते थे। अगर कोई 20-30 पेपर्स भी पास पेपर के कर लेता था तो उसका पेपर इजीली पास हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बदलने लग गया और तरह के क्वेश्चन आने लग गए। जैसे आप अगर 2016 में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर देखें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। इसी तरह पास पेपर से क्वेश्चन कम आने लग गए और पैटर्न में काफी सारी तब्दीलियां आई। तो ये पहले भी होता रहा, कोई अभी पहली दफा ये नहीं हुआ। ये हुआ असल में क्यों है? ये हुआ इसलिए कि बहुत ही गलत किस्म का ट्रेंड बन गया था कि लोग जस्ट पास्ट पेपर्स को रट्टा लगा लेते थे और इस पे उनका पेपर पास हो जाता था, और जब वो जॉब में आते थे तो उन्हें अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता होता था। लाइक असिस्टेंट की जॉब है तो एक स्टूडेंट ने पास्ट पेपर्स रट्टा लगा लिए और वो असिस्टेंट की जॉब में आ गया है, लेकिन उसे ना तो कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, ना ही वो कोई फाइल बना सकता है, उसको इंग्लिश ग्रामर भी सिरे से नहीं आती और ना उसका इंग्लिश लैंग्वेज पे कोई कमांड है। इस वजह से डिपार्टमेंट्स भी परेशान थे, वो भी पीपीएससी को लिख के भेज रहे थे कि आप सही कैंडिडेट्स भर्ती करके नहीं भेज रहे। तो इस वजह से पीपीएससी ने अपने पेपर पैटर्न में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहले तो आप एक बात जहन नशीन कर लें कि जितना मर्जी पैटर्न चेंज हो जाए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका मुकाबला लोगों से है, ना कि नंबरों से। अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, सब्जेक्ट्स आपने तैयार किए हुए हैं, वो चीजें जो पीपीएससी को रिक्वायर्ड हैं, वो आपका उन पे अच्छी तरह ग्रिप है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता पैटर्न में जितनी मर्जी तब्दीली आ जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जितना मर्जी पैटर्न चेंज हो जाए आपका पेपर जरूर पास हो। तो सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट्स तैयार होने चाहिए, स्पेशली इंग्लिश और आईटी। इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। खास तौर पे जब आप असिस्टेंट का पेपर देते हैं तो असिस्टेंट की जॉब में आके उन्हें जो ज्यादा वास्ता पड़ता है वो इंग्लिश से होता है, आईटी से होता है, और बाकी भी जो पोस्ट हैं उनमें भी लगभग यही पैटर्न होता है कि आपको इंग्लिश से वास्ता पड़ता है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स पता होनी चाहिए। उसके बगैर आप जॉब में सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर पे कमांड हो, टेंसेस अच्छी तरह आते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, और जो बेसिक चीजें हैं वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके क्वेश्चंस को आपने जस्ट रट्टा ना लगाया हो, बल्कि आपको इनका अच्छी तरह इस्तेमाल भी आता हो। और उसके अलावा अब करंट अफेयर्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, न्यूज़ सुननी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको पता हो कि ये इंसिडेंट कब हुआ है, इसमें कौन कौन से किरदार थे, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड पता होनी चाहिए वो आपको जरूर देखनी चाहिए। प्लस उसको कहीं नोट कर लें, उसके आप नोट्स भी बना लें। इसी तरह वो पास पेपर से क्वेश्चन रिपीट करने के बजाय सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस उठा रहे हैं।
लाइक वर्ल्ड जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि पहले पास्ट पेपर्स में तो रिपीट नहीं हुए, लेकिन अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छी तरह तैयार है तो फिर आपको इंफॉर्मेशन आती होगी और आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह तैयार करना है। इंग्लिश, आईटी, करंट अफेयर्स, इन पे आपकी कमांड हो। पाकिस्तान अफेयर्स में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर उसके बाद जो दिल्ली सलातीन आए उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता हो। दिल्ली सलातीन के बाद मुगल्स आए, पहला मुगल बादशाह कौन था, बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तमाम बादशाहों के बारे में आपको पता हो, उनकी लाइफ के बारे में पता हो, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें हुए उनकी आपको इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद जो मुगल बादशाह आए आखिर तक, बहादुर शाह जफर तक, उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज उस दौर में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, और जब आज़ादी पाकिस्तान को मिल गई और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो इंसिडेंट्स हुए उनकी आपको इंफॉर्मेशन हो। इसी तरह पिछले 2 साल की करंट अफेयर्स को आपने देख लेना है, और इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, पाक जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, ये सारे पोर्शन अगर आपके कवर हैं तो कोई इशू नहीं होगा, आप अब भी इजीली पेपर पास कर सकते हैं। इसके बाद आपने पास्ट पेपर्स भी करने हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पास्ट पेपर से बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि पास्ट पेपर से अब भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहे। तो पास्ट पेपर्स भी आपने करने हैं। एक तो सब्जेक्ट तैयार करना है, दूसरा पास्ट पेपर्स भी करने हैं, लेकिन पास्ट पेपर को कैसे करना है इसका थोड़ा सा तरीका आपने बदल लेना है। लाइक पास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए आपने उनको समझ के करना है, आपको उसकी डिटेल का पता हो। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते थे, उन्होंने क्वेश्चन तो रट्टा लगाए होते थे, लेकिन थोड़ा सा भी वो घुमा के अगर पूछ लें तो वो सर पकड़ के बैठ जाते थे। लाइक उन्हें ये तो पता होता था कि रेडियो मार्कोनी ने इजाद किया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि रेडियो सबसे पहले किस मुल्क में इजाद हुआ, तो तब उन्हें ये नहीं पता होता था। वो सर पकड़ के बैठे होते थे कि ये क्या, ये कोई नया क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता होगा मार्कोनी का इटली से ताल्लुक था। इसके अलावा उन्हें ये तो पता होता था कि इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया और वहां उन्होंने एक अलहदा मुस्लिम रियासत की पहली दफा तजवीज़ दी, यानी इलामा इकबाल ने पहली दफा तजवीज़ दी एक अलहदा इस्लामी रियासत की। अब अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया कि इलामा इकबाल ने सबसे पहले अलहदा मुस्लिम रियासत की तजवीज़ किधर दी, तो तब भी सर पकड़ के बैठ जाते थे कि ये तो कोई नया सवाल आ गया। हालांकि जो उनकी पास्ट इंफॉर्मेशन थी उसी से इसका जवाब मिल रहा होता था, लेकिन वो चूंकि इस बात के आदी हो गए थे कि बस पास्ट पेपर्स ही रट्टा लगाएं और उसको भी समझ के नहीं, कि अगर उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो उन्होंने क्वेश्चन पिक ही नहीं करना। तो आपने पास्ट पेपर्स करने हैं और समझ के करने हैं। लाइक अगर किसी साइंटिस्ट का जिक्र आया है तो आपको पता हो कि उसका किस कंट्री से ताल्लुक था। इसी तरह अगर किसी वर्ल्ड जियोग्राफी के टर्म का जिक्र हो गया है तो आपको उसकी भी डिटेल पता हो। लाइक स्टूडेंट्स को ये तो पता होता था कि बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड वो अरेबियन पेनिनसुला है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि पेनिनसुला है क्या। तो आपको ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। इसी तरह पीपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एक उसकी रूह है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। लाइक आपको एब्रीविएशंस आने चाहिए, उनका भी पता हो। अगर आप घर में यूपीएस इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता हो कि यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसी तरह आप पीएसओ के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको पता हो कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल उसका मतलब है। तो छोटी छोटी जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द होती हैं आपको उनका पता हो, उनकी बेसिक्स का पता हो। और जब आपने एक क्वेश्चन भी करना है तो उससे रिलेटेड जो डिटेल
उनको रिक्वायर हो सकती है, आपको उसका भी पता होना चाहिए। आपको ये तो पता होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो जरूरी है आपको पता होनी चाहिए। लाइक उन्होंने कब अमेरिका डिस्कवर किया? 1492 में किया। वो कौन थे? वो एक इटालियन नेविगेटर थे, यानी एक इटालियन मलाह थे। उनको किसने भेजा था ये डिस्कवर करने, और क्या डिस्कवर करने भेजा था? तो उन्हें स्पेन की मलका ने भेजा था, और असल में इंडिया डिस्कवर करने भेजा था। इंडिया का एक अल्टरनेट रूट डिस्कवर करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए और उन्हें यही लगा कि शायद उन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया। तो इस तरह अमेरिका की डिस्कवरी हुई। यानी एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपको और इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। लाइक आप हॉस्पिटल गए हैं, वहां आईसीयू लिखा हुआ है, तो आप जस्ट उसको एक दफा गूगल कर लें कि आईसीयू क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो चीजों की बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ। आपको पता है कि लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, किन के दरमियान हुआ, इसकी काजिस क्या थे लखनऊ पैक्ट के होने की, और इसके बाद इसका क्या नतीजा निकला, और इसके पाकिस्तान बनने पे क्या इम्पैक्ट्स हुए, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। लखनऊ किधर है? लखनऊ यूपी में है। यूपी इंडिया का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे उस टाइम यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और अब इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। आप एक बार याद रखें, आप अगर जस्ट पास्ट पेपर्स रट्टा लगा लेना तो शायद आपका कोई एक आधा पेपर पास तो हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक रट्टा लगाने वाला इंसान नहीं चाहिए। जिसको नॉलेज ही नहीं है, चीजों पे कमांड ही नहीं है, उसको वो नहीं रखेंगे कभी भी। और लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट्स पे भी कमांड है, जो जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो अच्छी तरह आपने की हुई है, इंग्लिश, आईटी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, ये सब्जेक्ट्स आपके तैयार हैं, और पास पेपर्स भी आपने किए हुए हैं, लेकिन समझ के किए हुए हैं, सिर्फ रट्टा नहीं लगाया हुआ है। और भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हिस्ट्री के हैं या करंट हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनका भी आपको पता है। तो ना सिर्फ फिर पीपीएससी, एफपीएससी, बल्कि कोई और भी टेस्टिंग सर्विस का आप एग्जाम दें तो इजीली वो पेपर आप पास कर सकते हो। फिर ये नहीं होगा कि सिर्फ एक आधा आपका पेपर पास होगा, फिर आप जो भी पेपर देंगे वो इजीली उस पेपर को आप पास कर सकते हो, और जिस पोस्ट पे आप सिलेक्शन चाहते हो इजीली उस पे आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा आपने इररेलेवेंट मटेरियल अवॉइड करना है। बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, लाइक एफआईए की गाइड है जी, सब इंस्पेक्टर की गाइड है आ गई, लेबर इंस्पेक्टर की गाइड, लेकिन अगर आप देखो तो 20-25 साल से वो सेम चीज छाप रहे हैं, लेकिन सिर्फ पोस्ट का नेम चेंज कर देते हैं। उसमें कोई भी न्यू चीजें नहीं होती, न्यू पैटर्न का वो ख्याल नहीं रखते। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 5-5, 10-10 किताबें पूरी रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, उनका पेपर पास ही नहीं होता। तो ये याद रखिए, एक तो इररेलेवेंट मटेरियल को अवॉइड करें, और सेकंड स्मार्ट स्टडी करें और रेलिवेंट मटेरियल करें। फिर बहुत कम वक्त में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर आप इररेलेवेंट मटेरियल करते रहे तो शायद आप सालों मेहनत करते रहें, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए कमीशन को या हालात को या किस्मत को ब्लेम करोगे, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखोगे जो आपसे कम मेहनती थे, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी कामयाब हो गए। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपका पढ़ने को नहीं दिल कर रहा, तो आपने बजाय उस टाइम स्टडी करने के खुद को बताना है कि आप असल में पढ़ क्यों रहे हो, और आप जब कामयाब हो जाएंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा। तो
फिर अगर आप खुद को 10 मिनट 15 मिनट मोटिवेट करें, उसके बाद स्टडी शुरू करें, तो उसके ज्यादा अच्छे इंपैक्ट्स होंगे और आप ज्यादा देर तक पढ़ते रहोगे। इसके अलावा अगर आपको खुद पे यकीन है, आप अपने ड्रीम्स में खुद को कामयाब होता हुआ ही देख रहे हो, तो फिर आप जरूर कामयाब होगे। लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि जी पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, जो लोग अच्छे वक्तों में सिलेक्ट हो गए बस वो हो गए, अब तो पेपर भी बहुत मुश्किल हो गया, अब तो पास होना वैसे ही इम्पॉसिबल है, तो आप एक बार याद रखें कि जिन लोगों से आपका मुकाबला है वो कोई अमेरिका और चाइना से नहीं आए, वो भी यहीं आपके इर्द गिर्द आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने सही तरह तैयारी की होगी, अच्छी टेक्निक्स को फॉलो किया होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, तो आपका पेपर इजीली पास हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बहाने बनाते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, तो फिर आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं, जो खुद कामयाब नहीं हुए होते, इसलिए वो आपको बार बार बताते हैं कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। किस काम में आप पढ़े हो, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, आप क्यों पढ़ रहे हो, इस तरह वो आपकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, खुद को मोटिवेट करते रहें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू।